एक गांव था जो एक ऐसी जगह बसा था जिसका आने जाने का साधन मात्र एक नाव थी। क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई भी रास्ता नहीं था। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई और बहुत से लोगों की मौतें हो गई और बहुत से लोग वहां से जा चुके थे। अब कुछ ही गिने चुने लोग बचे थे और नाविक गांव में बोलकर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊँगा, जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आ गया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन पुरुष था, उसने कहा कि यहीं रुको, यदि कोई जगह बचेगी तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई, सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि एक आवाज़ आई, रुको मैं भी आ रहा हूँ। ये आवाज़ जमींदार की थी, जिसके पास धन दौलत और मोह लोभ देखकर उसका परिवार उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल इस बात का था कि किसको लिया जाए। जमींदार ने नाविक से कहा कि मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। नाविक समझ नहीं पाया था कि क्या करूं, तो उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया और वो आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा। उसने उस भिखारी को बोला कि ये सब तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा, जीवन है तो जहान है। सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि ये ज़मींदार ने हम सबको लूटा ही है। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि ये ज़मींदार ने आज तक हमसे लूटा ही है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी ज़मीनें अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमसे हमेशा मांगता ही रहा, उसके बदले में उसने हमें खूब दुआएं दी है और इस तरह भिखारी को अपने साथ ले चलें। इस तरह उस नाविक ने उस भिखारी को अपनी नाव में जगह दे दी। ईश्वर भी हमारे साथ न्याय ही करता है, बस यही फैसला है, ईश्वर भी हमारे साथ न्याय ही करता है। जब अंत समय आता है वह हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसला उसी हिसाब से होता है। फिर रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता, शुभ कर्म ही साथ होते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा, हर रास्ते में आपके लिए खड़ा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।